हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी 2021 बोर्ड के प्लेलिस्ट में आज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पूरा प्लेलिस्ट देख कर आइए। तो आज स्टार्ट करते हैं 3.2 का इंट्रोडक्शन। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। तो 3.2 के इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखो, हमने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स पढ़ लिया है, मैट्रिक्स के का एलिमेंट पढ़ लिए हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ लिया है, सारी चीज़ें रोज एंड कॉलम पढ़ लिए हैं। आज हम जो मैट्रिक्स हैं उन पे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब है उनका दो मैट्रिक्स लेंगे, उनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, माइनस करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उनका किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे ऑपरेशन हम आज करेंगे। तो समझिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में पहला है एडिटिव ऑफ अ मैट्रिसेस या सम ऑफ द मैट्रिसेस। हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे, और किस तरह से ऐड करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सबसे ध्यान वाली बात है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिंग क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। मैंने पिछली बार बताया था कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है तो इसका पहला एलिमेंट और उसका पहला एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग में, ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे ये भी है। देखो, ये सेकंड पोजीशन पे तो ये भी सेकंड पोजीशन पे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है कि आपको अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है तो आपको करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको ऐड करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात मैंने नोट कर ली है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। देखो, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो, जैसे मैं दो मैट्रिसेस लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। तो देखो, इनका ऑर्डर क्या होगा, तीन रो है, तीन कॉलम है, 3 क्रॉस 3। तो अगर उसका किसी इस मैट्रिक्स का किसी और मैट्रिक्स के साथ एडिशन करना है तो आपको उसी का भी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही लेना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है। राइट? जैसे 3 4 5 9 2 9 8 2, तो इनका ही एडिशन पॉसिबल हो सकता है। इसका भी 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उनका एडिशन कर सकते हैं। कैसे, समझो। तो अब क्या हो जाएगा, उनका एडिशन क्या करोगे, ये पहला एलिमेंट है इसका तो ये भी पहला एलिमेंट है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये दूसरा है तो ये दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे ये इसमें है। राइट? तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर लिख देंगे, तो वो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। अब समझो, कुछ अलग ऑर्डर लेते हैं हम। जैसे मैंने इसको ले लिया 2 1 2 3। राइट? इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, दो रो है और दो कॉलम है। अब मैं तीसरा लेता हूँ 1 2 3 2 3 4। इसका देखो क्या है, 2 क्रॉस 3 है। इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। देखो, इसका 2 क्रॉस 2 है, उसका 2 क्रॉस 3 है। अब इनका क्या एडिशन पॉसिबल हो सकता है, समझो, हम ट्राई करते हैं। इसका पहला एलिमेंट जोड़ो इसके पहले में, इसका दूसरा जोड़ो इसका दूसरे में, तो इनका क्या होगा। राइट? इनको क्या करेंगे हम, इनका तो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको ये बात समझनी है कि ऑर्डर सबसे पहले सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, तभी एडिशन पॉसिबल है। उसके बाद पहले देखो ऑर्डर सेम है, चलो ऑर्डर सेम हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनको ऐड कर दो। जैसे मैंने किए, देखो, ए प्लस ए मैंने ये लिया, दूसरा ये लिया, ए प्लस बी किया। तो मैंने पहले दोनों को अरेंज किया, उसके बाद इसका जो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट था और दूसरा का इस पोजीशन पे जो एलिमेंट था, उन दोनों को ऐड कर दिया और लिख दिया 5। 2 + 5 करके 7 लिख लिया, 3 + 2 करके 5 लिख लिया, 4 + 0 करके 4 लिख लिया। आई बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स में सेम है। डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, डिफरेंस को, सब्ट्रैक्शन को, माइनस ऑफ द मैट्रिक्स को, दोनों को माइनस करना है, उसमें भी सेम कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका माइनस कर दो। तो ए मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स था, ए माइनस बी किया तो 1 - 4 -3, 2 - 5 -3, 3 - 2 1, 4 - 0 4। ओके? देखो, अगर आपको पास 3 क्रॉस 3 है, समझो आपके पास कोई बड़ी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, माइनस वाली -1 -2 -3, तो आपको देखो नॉर्मल एड माइनस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, -2 3 4। देखो, समझो, इनका तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, इनमें भी कुछ नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकती है कि यहाँ पे भी माइनस है और -2 करना है। तो देखो, इन जनरल समझते, इसका पहला एलिमेंट हमने लिख लिया -1, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, और यहाँ पे भी माइनस है तो -2 लगा दिया। अब समझो, -1
और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो गया। तो +2 - 1 कितना हुआ 1। तो इसका आंसर आप 1 लिखोगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप 12th के स्टूडेंट है तो ये चीज़ आपको आती होगी। ओके, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, सब डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, राइट। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक ही मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू या स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? तो इसका रूल ये है कि मल्टीप्लाई अगर करना है किसी स्केलर का तो आपको जो मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट है उनके साथ उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो, ए मैट्रिक्स ये था, अगर इसका किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे k×1 के हो गया, 2 × k 2k हो गया, 3 × k 3k हो गया, 4 × k 4k। मतलब अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो, मैंने ए एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं चाहता हूँ ए है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका 3a करना है मुझे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट है सबके साथ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24 और 3 × 9 27। ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसके साथ मल्टीप्लाई। अब हो सकता है कि यहाँ पे ए दिया हो या मतलब बी दिया हो, स्मॉल बी, तो आप सब के साथ में बी रख देना। यहाँ पे 1b 2b 3b 4b 5b। आई समझ में? तो इसके लिए और आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। चौथी चीज़ आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे नाम से आपको पता चलता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर दो। +1 है तो -1 कर दो, -2 है तो 2 कर दो प्लस, मतलब साइन चेंज कर दो एलिमेंट के। ओके, उसके बाद देखो, ये तो सारी चीज़ें बेसिक थी। उसके बाद जो मेन चीज़ें ये दो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। देखो, जब भी हम बात करते हैं रियल नंबर की, दो रियल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करने पे अगर जीरो आता है तो हमारे जहन में क्या बात आती है कि उन दोनों में से कोई एक तो जीरो जरूर होगा, तभी जाके आंसर क्या आया, जीरो। जैसे 3 × 3 जीरो पॉसिबल नहीं है, 3 × 0 जीरो हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये फिट होता है कि हाँ, कोई एक तो जीरो होगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी है, हो भी सकता है। देखो, अगर एक मैट्रिक्स जीरो हो गई तो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो होनी है। लेकिन क्या कोई दो नॉन जीरो का मतलब है कि वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है और उनका मल्टीप्लाई करे तो भी जीरो आए? यस, इट इज़ पॉसिबल। देखो, मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है कि आप दो नॉन जीरो मैट्रिसेस लो, मतलब दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स लो और उनका मल्टीप्लाई करो तो भी जीरो आ सकता है। रियल नंबर में नहीं आ सकता लेकिन मैट्रिक्स में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे नोट लिखा हो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे इज ए जीरो मैट्रिक्स, अगर जीरो मैट्रिक्स आती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जब भी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे जीरो मैट्रिक्स आती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन दोनों में से एक मैट्रिक्स जीरो होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आई बात समझ में? जैसे मैंने यहाँ पे रियल नंबर के लिए आप जब दो का मल्टीप्लाई जीरो देखते हो तो इस दिमाग में रहता है कि हाँ, इक्वल जीरो होता है, बी इक्वल जीरो होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि सत्य हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्या कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पे जीरो मैट्रिक्स आ सकता है? तो यस, आ सकता है, राइट। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, ये दोनों एग्जाम्पल ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बात करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे अच्छी, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो, मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये ध्यान रखना है कि देखो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे। मैंने दो मैट्रिक्स ले ली, पहले का ऑर्डर है m×n और दूसरे का ऑर्डर है p×q। समझो, दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो देखो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है, ये समझो ए बी है, अगर आपको ए बी करना है तो ए बी के हिसाब से पहली वाली मैट्रिक्स ये है तो पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा, दूसरी वाली ये मैट्रिक्स होगी। तो अगर ए बी करना है तो जो पहले वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है n, वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या मैंने बोला? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू
रोज ऑफ द सेकेंड कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब समझो, देखो ये होता है रो, ये होता है कॉलम, ये है रो, ये है कॉलम, राइट। ये पहली मैट्रिक्स का है, ये दूसरी मैट्रिक्स का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर होगा तभी जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे समझो मैंने ऐसा ऑर्डर लिया 2x2, तो ये कितना भी हो सकता है लेकिन ये हमेशा 2 होना चाहिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ये भले 3 हो 4 हो डजेंट मैटर, बट ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? समझो पहली मैट्रिक्स है 2x3, दूसरी मैट्रिक्स है 2x4, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये देखो ये दोनों सेम नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो अगर बी ए कर दूँ तो देखो यहाँ पे ए बी पॉसिबल था इन दोनों में, देखो इन दोनों में ए बी, चलो यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ 2x3, तो ये ए बी पॉसिबल है, ए है बी है। अगर मैं बी ए करूँगा तो बी ए के लिए बी पहले आएगा 2x3 और ए बाद में आएगा 2x2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से रो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बी ए पॉसिबल नहीं है। ए बी पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने 3 चीज़ लिखी है। पहली चीज़ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो कॉलम पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि अगर नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स, देखो 2 मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, देखो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो मतलब m, दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो p, ये दोनों बराबर है। और पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम मतलब n, दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर है q, तो ये दोनों ए बी इक्वल बी ए पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका भी ऑर्डर है 2x2, उसका भी 2x2 है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है कि आप ए बी इक्वल बी ए पॉसिबल है, राइट। क्योंकि आप इधर से करोगे 2x2 तो भी ये सेम होगा, तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x2 उल्टा करोगे तो भी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। हमारी मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए मैट्रिक्स लिखता हूँ। आप मुझे बताया कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। मैं एलिमेंट नहीं लिखूंगा, जस्ट ऑर्डर लिखूंगा। 3x2 ये ए है, और यहाँ पे है 2x4 ये है बी। आप मुझे बताइए क्या इसका ए बी पॉसिबल है? कर लेंगे, मेथड समझ लेंगे कि कैसे होता है, लेकिन पहले पॉसिबल तो देखें कि होगा कि नहीं होगा, राइट। तो चलो इसका हम ए है तो पहली मैट्रिक्स हमारे लिए ए होगी, दूसरी मैट्रिक्स बी। जिस ऑर्डर में लिखते हैं उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स होगी। तो पहले जो ऑर्डर है उसकी ऑर्डर मतलब पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लेते हैं 3x2, दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लेते 2x4। तो देखो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। अच्छा अगर इसका उल्टा देखो तो मैं बी ए देखूँ तो क्या इसका बी ए पॉसिबल है? देख लेते हैं। बी ए 2x4 होगा, 2x4, ए क्या हो 3x2, क्या ये दोनों सेम है? नो, ये दोनों सेम नहीं है। तो इस ऑर्डर के मल्टीप्लेक्शन इन दोनों ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? अब मैं जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ 3x3 लेता हूँ, तो इसको भी 3x3 लेना पड़ेगा। यस इनका ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। आप किसी भी तरह से उसको कर सकते हो। आई बात समझ में? तो देखिए ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझने, चलो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा ये तो पता लग गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, ये कैसे पता लगाए? तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताता हूँ। अभी देखो कोई भी मैं एग्जांपल लेके ही बताऊँगा। 2 मैट्रिक्स में लेता हूँ, पहले ऑर्डर वाइज चलते हैं। पहले 2x2 लेता हूँ, समझो 1 2 3 4, यहाँ पे 2x2 है, और दूसरी में मैट्रिक्स लेता हूँ 2x2 ही लेता हूँ, 4 5 6 7। देखो आपको करना क्या है, पहले तो चेक करना है क्या ये दोनों सेम है। यस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने ए नाम दिया है, इसको बी दिया है। अब आप उसको ए भी करना है। कैसे करोगे समझो, पहले आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 4 5 6 7। बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है, खाली अरेंज करना है। अब समझो एलिमेंट कैसे लिखोगे।
अच्छा मुझे ये बताओ, अब देखो ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन उनके मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी? ये बचे हुए एलिमेंट। आई बात समझ में? चलो, इसमें जो मल्टीप्लाई होगी, इसमें तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इनका जो मल्टीप्लाई होके जो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, अपने में समझ गए दोनों, बचे क्या? 3x4। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3x4। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे 2x2 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x2। तो हमको उसी हिसाब से बनाएंगे 2x2। अब देखो करना क्या है, आपको जो पहली मैट्रिक्स है उसका एक रो पकड़ लो और दूसरी मैट्रिक्स का एक पहला कॉलम पकड़ लो। पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। आई बात समझे? पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, आर और सी अल्टरनेटिव लेना है। अब देखो करना क्या है, इसका पहला एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × 4, उसके बाद प्लस करो। क्या करना है, पहले पहला रो लेना है, जो पहली मैट्रिक्स है उसका पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, उसके बाद जो इन दोनों का पहला एलिमेंट दो, इन दोनों को पहले एलिमेंट लो। तो इसका 1 है, इसका 4, तो 1 × 4, फिर बीच में प्लस का साइन लगाओ, फिर 2 × 6, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, क्या हो जाएगा? 2 × 6 12। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 + 12 कितना हुआ? 16। वो आप यहाँ पे लिख लो। आई बात समझ में? सेम चीज़ इस पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला रो दूसरा कॉलम। देखो पहले रो को पकड़ लो, इन दोनों के साथ कर लो, राइट। अब देखो इन दोनों से मिलके ये बना, अब इससे और इससे मिलके कौन सी पोजीशन बनेगी? ये वाली। आई बात समझ में? तो चलो वही चीज़ करते हैं, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 5 प्लस 7 × 2 कितना हुआ? 14। तो 14 + 5 कितना हुआ? 19। तो ये 19 आ गया। आई बात समझे? अब जो चीज़ यहाँ पे की है वो चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ इस पोजीशन के लिए हमको जो पहला मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो लेना पड़ेगा और कॉलम तो वही रहेंगे अल्टरनेटिव, ठीक है। तो देखो 4 × 3 12 प्लस 6 × 4 24। आई बात समझ में? तो ये कितना हुआ? 36 लिख लो। अब इन दोनों की बारी, 3 × 5 15, 7 × 4 28, 28 और 15 कितना हुआ? देख लो 43। तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। करना क्या है, पहला रो पकड़ो, पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। मतलब पहला रो लो, उसको पहले कॉलम के साथ करो, दूसरे कॉलम के साथ करो, फिर दूसरा रो लो, उसको पहले कॉलम के साथ करो, दूसरे कॉलम के साथ करो, फिर आपके पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। अब तो ये तो 2 × 2 की बात होगी, अब 3 × 3 की बात कर लेते एक बार। चलो, या फिर 3 × कोई दूसरी एलिमेंट करते, पहले 3 × 3 करते, राइट। चलो एक बड़ा सा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। दूसरा है, मैं ए और बी दोनों साथ में ले लेता हूँ, 2 4 5 1 1 2 3 4 3 0 4, समझो, ठीक है। अब दूसरे भी ले सकते हो कोई भी एलिमेंट। अब समझो पहले तो हमको पता करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये तो देख ले। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। इसका भी क्या है? 3 × 3। क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों कट गए, अब बचा क्या? 3 × 3। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज़ लेंगे हम, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, 3 एलिमेंट है तो कोई बात नहीं, पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई 2, 1 × 2 कितना हुआ? 2, प्लस लगाओ बीच में, इसका सेकेंड और इसका भी सेकेंड, 2 × 1 2, प्लस लगाओ, इसका थर्ड और इसका थर्ड, 3 × 3 9 हो गया, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो इनके मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 13 पहला एलिमेंट आ गया। फिर इसको पकड़ो और ये वाला लो, 1 × 4 4, 1 × 2 2, 3 × 0 0, कितना आया? 6 6 यहाँ पे लिख लो। फिर इसको ऐसे ही रखो, इसको पकड़ो, 5 × 1 5, 2 × 2 4, 3 × 4 12, ओके, यस, 5 + 4 +
12, कितना हुआ 16 और 21, ये हो गया 21। पहले रो का काम खत्म। सेम का सेम ये सब के साथ करेंगे हम, देख लेते हैं। अब देखिए सेकेंड रो लेते हैं और वही कॉलम का तो वही है 1 2 3, लेकिन रो को अलग अलग बदलते जाना है। पहला रो, अरे सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 3 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 आ गया। ओके, अब दूसरा ये वाला और ये वाला, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 6 0, ये भी कितना हुआ 21। अब इसकी बारी, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 4 24, 24 और 10 34, 34 और 20 54, 54 आंसर। तीसरा वाला लो, ये दोनों मल्टीप्लाई, 14 प्लस 8 प्लस 0, 14 प्लस 8 कितना हुआ 22, खत्म। अब ये वाला लो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो। ओके, आई बात समझ में आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब और दूसरे, ये तो हो गए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए। अब कुछ और मैट्रिक्स का ट्राई करते हैं। हम लेते हैं ऐसी मैट्रिक्स लेंगे जिसमें मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वैसे लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 है। देखो 2 रो है 3 कॉलम है, तो हम दूसरी मैट्रिक्स लेंगे जिसका रो 3 होगा, राइट। कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो रो 3 मतलब इसमें, तो 3 2 1 2 4 1, तो इसका देखो 1 2 3, रो 3 है और कॉलम कितना है 2, तो यस इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो कैसे, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। आई बात समझ में, चलो करते हैं 2 क्रॉस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखो अगर ये पहला लिया तो यही पहला रखना पड़ेगा, अगर उल्टा कर दिया तो पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब वो पॉसिबल ही भी नहीं होगा, राइट। तो 3 2 1 2 4 1। अब देखिए हमारा तो वही नहीं रूल है कि हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और सबके साथ करते हैं। तो देखो इसको पकड़ा, अब 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, 2, इन दोनों को पकड़ते हैं पहले, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 3 कितना हुआ 17, तो यहाँ पे लिख लो 17, पहला एलिमेंट आ गया आपके पास। अब इसको और इसको पकड़ो, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, 4 प्लस अरे 2 प्लस 9, ये टोटल 9 हुआ, 9 लिख लिया। अब इसके बाद ख़त्म हो गया, आगे तो कुछ है नहीं। अब इसकी बारी, इसकी और इसकी बारी, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 4 24, 12 और 5 कितना हुआ 29, 29 और ये 41। ओके, आई बात समझ में, 41 हुआ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 6, तो 16, 16 और 8 कितना हुआ 24, और इसका ऑर्डर देख लो आप 2 क्रॉस 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई बात समझ में। एक और लेते हैं एग्जांपल, चलो ये ले लेते हैं ऐसे 1 2 3, समझो पहला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, अरे ऑर्डर कितना है 1 2 3, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 है। तो जो दूसरी मैट्रिक्स लेंगे उसका ऑर्डर मतलब इसके रो 1 होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है, तो 1 2, चलो ये कॉलम हुआ, तो रो 1 है कॉलम 2 है, ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का जो नया आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि पहली मैट्रिक्स हमने 3 मानी है, मतलब ये वाली मानी है, तो 3 क्रॉस 2 का नया ऑर्डर आएगा, राइट। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 और 1 2, हमारा तो वही रूल है, पहला कॉलम पकड़ो पहला रो पकड़ो पहला कॉलम पकड़ो, आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना आया 1। अब ये दोनों को पकड़ो, इसका ख़त्म हो गया काम, अब इसका और इसका करो, 1 इंटू 2 2, अब दूसरे रो को पकड़ो, 2 इंटू 1 दूसरा रो पहला कॉलम, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, अब इसकी बारी, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6,
आई बात में इसका ऑर्डर देख लो, 1 2 3, 3x2 ऑर्डर। ओके, तो आई होप कि आपको मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो जब हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें 3.2 का एक्सरसाइज कर लेंगे। 3.2 में बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन वाला है, प्लस माइनस है, कुछ कॉस में भी दिया है, साइन में भी दिया है, एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट भी सवाल है वो भी करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे पिछले वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देख लेना। थैंक यू।